वो सब अचानक से कहीं गायब हो जाते और सीधा उनकी लाश मिलती है। वहीं अब कोई भी व्यक्ति मंदिर में पूजा नहीं कर सकता। वहीं अब हर रात को मंदिर से अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई थीं। हर रात को कोई न कोई अपने घर की चौखट में खीर की कटोरी रख दिया करता। उद्यम नगर नाम के एक गांव में एक पुजारी रहा करते थे, जो गांव के एक पुराने मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। पंडित जी के पिता की उम्र 93 साल हो चुकी थी, इसलिए उनके पिताजी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, जिसकी वजह से पंडित जी थोड़ा परेशान रहते थे। एक दिन गांव का एक नवयुवक जिसका नाम शिव था, वो मंदिर में पूजा करने के लिए थोड़ा जल्दी आ जाता है। अरे शिव बेटा, तुम इतनी सुबह? जी पंडित जी, आज हमको अपनी माता और दादी जी को लेकर दूसरे गांव जाना है, इसलिए सोचा कि पूजा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, सही किया बेटा। आओ आओ। जी गुरुजी। पंडित जी आज मुझे देखकर अचानक से हड़बड़ा क्यों गए और आज थोड़े परेशान भी दिख रहे हैं। शिव इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और पूजा करके अपने घर चला जाता है। वहीं पंडित जी अपने हाथ में एक माला लिए हुए हैं। अच्छा हुआ कि शिव ये माला नहीं देख पाया, अगर वो देख लेता तो आज तो अनर्थ ही हो जाता। आखिर ये किसकी माला थी और पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे थे? कुछ दिन बाद पिताजी, ये पी लीजिए। हाँ बेटा। पिताजी, अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ बेटा, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अच्छा पिताजी, आप ये बताइए कि आप शाम को खाने में क्या खाएंगे? लौकी बना दूं? हाँ बेटा, बना दे। ठीक है पिताजी। पंडित जी इसी तरह अपने पिता की सेवा में लगे रहते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं और तभी एक रात। अरे, ये रामचरण कहाँ गया? बेटा, बेटा, हे राम, बड़ी जोर की प्यास लग रही है। कहाँ गया ये रामचरण? पंडित जी के पिता बड़ी मुश्किल से अपनी खटिया से उठते हैं और अपने बेटे को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। अच्छा, यहाँ है ये। रामचरण, ए रामचरण। ये कहते हुए पंडित जी के पिताजी कमरे के अंदर घुस जाते हैं। और कुछ ऐसा देख लेते हैं जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था। बेटा तू? पिताजी, वो दूसरी ओर गांव के एक व्यक्ति पुलकित के घर में। जी लीजिए ये मटर की पूड़ियाँ। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भैया, 2 दिन पहले ही तो मटर की पूड़ियाँ बनी थी और आज फिर से मटर की पूड़ियाँ बनी है। भाभी कभी कुछ और भी तो बना लिया करिए। प्रकाश, दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग खराब होते जा रहा है। तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। भैया, मैंने तो बस अपनी बात रखी है। क्या मैं अब अपनी बात भी नहीं रख सकता क्या? लेकिन बोलने से पहले सोच तो लिया कर। अरे भैया, मुझे ना ये पूरियां खानी नहीं है। अरे देवर जी। प्रकाश वहां से चला जाता है। पता नहीं कब सुधरेगा ये। तभी करीब 3 घंटे बाद गांव वालों को पंचायत की सूचना देने के लिए गांव का संदेशवाहक सभी को पंचायत में आने के लिए बोलता है।
दोनों दौड़कर पंचायत में जाते हैं। अब शिव हमारे बीच नहीं रहा। हाँ, थोड़ी देर पहले ही हमें उसकी लाश जंगल के बाहर मिली। गांव वालों, अचानक से 2-3 महीने से हमारे गांव में जो भी मृत्यु हो रही है वो किसी अदृश्य शक्ति के कारण हो रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है, मैं इस बात का पता लगाने का पूरा प्रयास करूंगा। अरे अरे ये सब क्या है भैया? देखिए, आप सभी डरिए मत, अच्छा? हम पर भरोसा रखिए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, दरअसल लोगों को शिव की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसकी ऐसी हालत कर दी हो। वहीं पिछले कुछ महीनों से शिव की तरह और भी 3 युवकों की जान गई थी। इसके अगले दिन ही पंडित जी सभी गांव वालों के साथ मिलकर हवन करती हैं, जिससे उन्हें सच्चाई मालूम पड़ जाती है। गांव वालों, 13 साल पहले एक स्त्री मंदिर में आई थी। तब किसी ने मंदिर का प्रसाद भगवान को भोग लगाने से पहले ही चुरा लिया था। वहीं दूसरी ओर जब एक पुजारी प्रसाद लेने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर वही गरीब स्त्री खड़ी है। सभी ने उसे ही चोर समझ लिया और उसे बहुत ही अपमान सहना पड़ा। यहां तक कि उसे इस गांव से निकाल भी दिया गया। गांव से निकलने के बाद वो जंगलों में भूखी प्यासी भटकती रही और इस तरह उसकी मृत्यु भी हो गई। और इसीलिए शायद उसी ने हमारे गांव के इस मंदिर को श्राप भी दे दिया। और श्राप ये दिया कि हमारा ये मंदिर हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा और कोई भी यहां पूजा नहीं कर पाएगा। पंडित जी की बातें सुनकर गांव वाले बेहद डर जाते हैं। अरे पंडित जी, इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय नहीं है क्या? फिलहाल इसका एक ही उपाय है। हर दिन एक एक करके रात में सोने से पहले अपने दरवाजे की चौखट में खीर रखनी होगी और साथ ही संध्या होते ही सभी को अपने घर के अंदर जाना होगा। वहीं अब कोई भी व्यक्ति मंदिर में पूजा नहीं कर सकता जब तक कि ये समस्या खत्म ना हो जाए। गांव वाले ऐसा ही करते हैं। हर रात को कोई न कोई अपने घर की चौखट में खीर की कटोरी रख दिया करता और साथ ही साथ पंडित जी के बताए हुए नियम कानूनों का भी पालन करता। वहीं अब हर रात को मंदिर से अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई थीं। दिन गुजरते रहते हैं। तभी एक दिन अब बगल वाले गांव के मुखिया हमसे मिलने आए थे। अब बोल रहे थे कि अचानक से उनके गांव से 3 आदमी गायब हो गए। क्या? हाँ, पहले तो ये समस्या हमारे गांव में थी, परंतु अब ये समस्या तो उनके गांव में भी आ गई है। आखिर क्या वजह हो सकती है पंडित जी? पता नहीं मुखिया जी। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं और गांव में किसी की भी मृत्यु नहीं होती। सभी लोगों को लगता है कि अब शायद सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर तभी एक दिन पंडित जी के पास मुखिया जी आते हैं। गुरुजी, हमारे गांव को तो लगता है जैसे किसी की नजर ही लग गई है। क्यों मुखिया जी? गांव में तो अब किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से गांव में जो है चोरी की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। कल रात को नंदलाल के घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। बेचारे ने अपनी बेटी के लिए जो भी जमा पूंजी रखी थी वो सारी लुट गई। हे प्रभु, कैसे कैसे लोग हैं। क्या उन्हें पाप से डर नहीं लगता? अरे गुरुजी, जमाना बदल रहा है। लोगों के अंदर लालच और बुराई बढ़ती जा रही है। हाँ मुखिया जी। पंडित जी और मुखिया जी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पुलकित आ जाता है। ये कौन है
जो हमारे गांव वालों के साथ इतना बुरा कर रहा है। मुझे अपने गांव वालों के लिए कुछ तो करना ही होगा। वहीं इसके कुछ दिन बाद जब पुलकित का छोटा भाई प्रकाश रात के समय जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, चलो कुछ दिनों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। तभी उसे एक चोर दिखाई देता है जो एक पोटली से ढेर सारे जेवरात को निकालकर देख रहा था। हैं? इतने सारे जेवर? अभी जाता हूं इसके पास। कौन है बे? ये सवाल तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि तू कौन है? मैं किशोरपुर से आया हूं। किस लिए? वो यहाँ मेरी नानी रहती है। क्या नाम है उनका? वो फुलवा कुमारी। अच्छा, मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनका कोई जानने वाला किशोरपुर में रहता है। सच सच बता कि तू कौन है, वरना मैं तुझे अभी के अभी गांव वालों के हवाले कर दूंगा, समझा? और ये बता कि ये सारे जेवर तेरे पास कैसे आ रहे? सुनो भाई, मेरी पत्नी ना बहुत बीमार है भैया, और हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए मजबूरी में मैंने चोरी की है। देखो तुम किसी को कुछ भी मत बताना, समझे? नहीं तो अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बीवी बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसा करो, तुम इसमें से आधे जेवर ले लो यार। ठीक है। लो। प्रकाश उस चोर से आधे जेवरात ले लेता है और अपने घर चला जाता है। वहीं प्रकाश का बड़ा भाई पुलकित अपनी खोजबीन करता रहता है। राधा, पता नहीं क्यों आजकल पंडित जी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, और जब भी मैं उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे पूरा जवाब नहीं देते। वो जी, आपको तो पता ही है कि उनके पिताजी की उम्र कितनी अधिक हो गई है। इसकी वजह से पंडित जी अक्सर परेशान ही रहते हैं, और मैंने तो सुना है कि 2-3 दिन पहले उनकी तबीयत और खराब हो गई थी। क्या? हाँ, हमारे पड़ोस की काकी बता रही थी। अच्छा, आप खाना खा लीजिए अब। शाम होती है पंडित जी के घर में। बेटा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? पता नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। तभी इसके कुछ दिन बाद ही पंडित जी को पता चलता है कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। पंडित जी खुद को संभालिए। हाँ मुखिया जी। वहीं इसके 1 महीने बाद गांव की शांति के लिए पूजा होनी थी, और वहीं शांति पूजा करवाई जाती है ताकि सब लोग उस गरीब स्त्री के दिए हुए श्राप से बच सकें। हे भगवान, बस जल्दी से इस मंदिर का श्राप टूट जाए। पता नहीं हम सब गांव वालों को न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। शुभ शुभ बोलिए मुखिया जी, हमें भरोसा है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी पंडित जी, बस आपका ही सहारा है। वहीं इसके कुछ दिन बाद से ही गांव में चोरियां बिल्कुल बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर से जवान युवकों की जान जानी शुरू हो जाती है। मुखिया जी, आखिर ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? पहले लोगों की जानें जा रही थी, फिर उसके बाद गांव में चोरियां शुरू हो गई, और अब फिर से वही जवान युवकों की जान जानी शुरू हो गई। वो सब अचानक से कहीं गायब हो जाते और सीधा उनकी लाश मिलती है, वो भी इतनी बुरी हालत में जैसे किसी भेड़िए ने उन्हें नोच खाया हो। वही तो पुलकित समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे बंद होगा। हाँ मुखिया जी, इसके लिए हमें कुछ गुप्त लोगों को काम पर लगाना होगा, और ये सारी बातें गांव वालों से छुपाई जाएं, ताकि यदि कोई किसी की सहायता भी कर रहा हो तो हमें पता चल जाए। सहायता? हाँ मुखिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि गांव का कोई तो है जो उन लोगों की मदद कर रहा है जो हमारे गांव को बर्बाद करने में तुले हैं। हाँ पुलकित, हमें कुछ इस दिशा में भी सोचना होगा।
इस तरह से गांव के कुछ लोगों को काम पर लगाया जाता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। तभी एक दिन पुलकित मुखिया जी के साथ पंडित जी के घर चुपचाप जाता है। मुखिया जी आराम से। हाँ हाँ। दोनों आगे बढ़ते हैं और तभी देखते हैं कि पंडित जी के सामने एक लाश पड़ी हुई है और पंडित जी बहुत परेशान हैं। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। मैं सच में एक कायर मनुष्य हूं। मैं तो बचपन से ही ऐसा था, मरने से डरता था। वहीं दूसरी ओर पंडित जी की सारी बातें मुखिया जी और पुलकित सुन रहे थे। अब आखिर पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुखिया जी, ये जानने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। दोनों पंडित जी पर नजर रखते हैं। दूसरी ओर पंडित जी किसी का नाम लेते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद ही एक धुंधली परछाई वहां आती है, जो कि उस लाश के शरीर से खून पी जाती है। अब मुझे जाने दो। सुनो सुनो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। पंडित जी के इतना कहते ही वो परछाई वहां से गायब हो जाती है। तो ये सब पंडित जी जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। हाँ मुखिया जी। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों चुपचाप वहां से चले जाते हैं और अगला दिन आने का इंतजार करते हैं। वहीं अगले दिन मुखिया जी और पुलकित पंडित जी के पास जाते हैं। क्या हुआ? पंडित जी, हमें आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब आप हम सबके सामने अच्छा बनने का नाटक मत कीजिए। हाँ पंडित जी, आपकी वजह से गांव के इतने सारे मासूम लोगों की जान चली गई है। क्या आपको इन सब बातों का पछतावा नहीं होता? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। तब पंडित जी बताते हैं कि एक दिन उन्हें मंदिर के पीछे एक पुराना संदूक मिला। उन्होंने जैसे ही उस संदूक को खोला, उसमें से एक पुरानी आत्मा निकल गई। वो आत्मा पंडित जी के अंदर घुस गई और पंडित जी को और मंदिर को भी श्रापित कर दिया। वहीं ये आत्मा पंडित जी के अंदर प्रवेश करके गांव के नवयुवकों की जान लेती थी। जब से वो आत्मा आजाद हुई, तब से मंदिर में उसी की एक प्रतिमा स्थापित हो गई। आप सब उस प्रतिमा को ईश्वर की प्रतिमा समझकर पूजने लगे। जिन जिन नवयुवकों ने कभी उस प्रतिमा की पूजा की, उन नवयुवकों को उसके लिए बलिदान देना पड़ा। और मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस आत्मा को फिर से कैद कर सकूं। अरे इसका मतलब ये कि जो मंदिर को श्राप दिया गया वो बात झूठी थी, है? हाँ, वो सब झूठ था। इसके बाद पंडित जी ये भी बताते हैं कि वो चोर जिससे प्रकाश मिला था, उसे पंडित जी के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो पंडित जी को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद चोर और पंडित जी में सौदा हुआ था कि वो चोर दूसरे गांव के नवयुवकों को बलिदान देने के लिए पंडित जी के पास लाएगा और पंडित जी उस चोर को इस गांव में चोरी करने देते रहेंगे। लेकिन उस आत्मा ने उस चोर को भी मार दिया था। अरे मुखिया जी, इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मुझे सजा दो, मैं इसी का हकदार हूं। नहीं गांव वालों, ये मत भूलो कि हमें उस आत्मा से छुटकारा पाना है, ना कि पंडित जी से। इन्हें सभी माफ कर दो। इसके अगले दिन ही किसी प्रसिद्ध बाबा जी को बुलाया जाता है और गांव में एक बड़ा हवन करवाया जाता है। उस आत्मा की मूर्ति को मंदिर से हटाना होगा और वापस उस संदूक में कैद करना होगा, तब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। जो भी उस मूर्ति को छुएगा वो उस आत्मा का शिकार हो जाएगा। अब बाबा जी, तो फिर उस मूर्ति को कैसे हटाया जाएगा?
उस मूर्ति को हटाने के लिए उस मूर्ति में विशेष प्रकार का जल छिड़कना होगा, जिससे कुछ देर के लिए वो आत्मा शांत हो जाएगी। किस प्रकार का जल बाबा जी? ऐसी जगह का जल चाहिए जहां पर 3 नदियां आपस में मिलती हों। गांव के सभी लोग सोचने लगते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर 3 नदियां आपस में मिलती हैं। तभी अचानक गांव के मुखिया को कुछ याद आता है। बाबा जी, मुझे याद आया, कुछ महीना पहले मैं महाकुंभ मेले में गया था, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। और हाँ, मैं वहाँ का जल भी साथ लेकर आया था। अच्छा, वो जल जल्दी लेकर आइए। उसके बाद मुखिया जी जल्दी से वो जल लेकर आते हैं। बाबा जी वो जल को मूर्ति पर छिड़कते हैं। फिर कुछ लोग मिलकर उस मूर्ति को मंदिर से हटाकर वापस उस संदूक में डाल देते हैं। उसके बाद बाबा जी कुछ मंत्र पढ़कर उस आत्मा को संदूक में कैद कर देते हैं, जिसके बाद गांव में सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।